हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यू कैन सी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज H plus does not exist freely and it is always associated with other atom or molecule. B. H plus ion, that is hydrogen ion, is extremely large in size as compared to normal atomic or ionic sizes. And C. H2 is less abundant, that is 0.15% by mass in the Earth's atmosphere. And the last one is H2 has very low हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, ऑप्शंस है ए बी सी, ए एंड सी, ए सी एंड डी एंड बी सी एंड बी एंड डी। ओके, तो पहले तो हम क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसको लर्न कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा बनेगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। राइट, की कॉन्सेप्ट्स क्या बनेंगे, क्या बनेगा यहाँ पर? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की, तो जो अगर हमें अच्छे से पता है प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले पॉइंट में लिखा है हाइड्रोजन आयोन, दैट इज H प्लस आयोन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। यहाँ पे लिखा है कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज कम्प्लीटली करेक्ट। देखो सिंपल सी बात है कि जो हाइड्रोजन आयोन है वो आयोनिक फॉर्म में क्यों करेगा एग्जिस्ट, राइट? वो उसमें तो स्टेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। यस और नो? वो कैसे रहेगा? हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। या तो वो एटॉमिक्स लेवल पे, जैसे सपोज करो आप H2 बना के स्टेबल रहेगा, या तो H2O बनाएगा, HCl बनाएगा, है ना? सो इन दीज केसेस यू कैन सी कि हाइड्रोजन इज इन अ कंबाइंड फॉर्म, राइट? तो डेफिनेटली इस केस में इट इज स्टेबल, राइट? एंड दैट्स वाई जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दैट H प्लस आयोन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये कंप्लीटली करेक्ट है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड लिखा है H प्लस आयोन इज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। तो देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हाइड्रोजन के बारे में पता है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड पॉइंट के बारे में, जो हमारा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। एंड अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होगा? एक प्रोटॉन रहता है इसके अंदर, एक प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 रहेंगे, एंड एक इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट शेल में रहेगा, राइट? तो आप देखो ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अब जैसे ही ये H प्लस के फॉर्म में आता है, अब H प्लस के फॉर्म में कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाएगा। अब खुद आप सोचो कि यहाँ पर साइज क्या होगी? और ज़्यादा कम ही रहेगी डेफिनेटली, राइट? एक्सट्रीमली लार्ज तो होगी नहीं, क्योंकि इवन जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया एंड ओवरऑल चार्ज हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वही आएगा हाइड्रोजन के ऊपर, राइट? सो द थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है इट्स नॉट एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, मैंने एक सेकेंड यहाँ पे मैंने बनाया है वो थोड़ा सा बड़ा, आपको थोड़ा सा विजिबल हो इसलिए, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, ये इस तरीके से ही रहेगा, स्मॉलर ही रहेगा। ठीक है, एंड प्रोटॉन का चार्ज मैं यहाँ लिख देती हूँ। समझ आया? तो ये होता है, राइट? सो दैट्स वाई इट्स नॉट एक्सट्रीमली लार्ज, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। थर्ड लिखा है सी स्टेटमेंट, H2 इज लेस अबेंडेंट। येस, दिस इज कम्प्लीटली करेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें अर्थ एटमॉस्फेयर की, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो हमारा कॉम्पोजिशन होता है एयर का, उसमें हमें पता है कि जो N2 है वो हमारा रहता है 78%, राइट? एंड O2 जो होता है वो 21% होता है, राइट? 21%। ठीक है, ये रहेगा 78। एंड अदर गैसेज जो हमारी होती है वो 1% रहती है, राइट? अदर गैसेज जो होती है वो 1% रहती है ओवरऑल। अब इस अदर गैसेज में बहुत सारी चीज़ें आती है। इस अदर गैसेज में हाइड्रोजन आएगा, नियोन आएगा, नियोन नहीं, एर्गॉन आएगा, सॉरी। इट मीन्स कुछ नोबल गैसेज जैसे एर्गॉन हो गया, राइट? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेसिकली। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लो आप, एर्गॉन पकड़ लो, ये सब होता है। इवन हाइड्रोजन भी होगा, राइट? तो इनका अबंडेंस कंपैरेटिवली डेफिनेटली लो रहता है, एंड दैट्स व्हाई H2 भी क्या होगा यहाँ पे? लेस अबंडेंट है, विच इज कंप्लीटली अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज डी, H2 हैज वेरी लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। देखो पहले तो समझो कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। तो अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, ये डी पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है स्टूडेंट्स, तो इसका एक तरीके से आप मीनिंग ये समझ लो कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ,
राइट, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है हमें पता है कि ऑलरेडी वो साइज में कैसे होता है, स्मॉलर होता है, राइट। तो अगर ऐसे दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो डेफिनेटली सिंस देयर साइज इज स्मॉल, साइज कैसी है हाइड्रोजन की, साइज कैसी है, स्मॉल, राइट। तो अगर साइज इसकी स्मॉल है तो डेफिनेटली इनका जो बॉन्ड भी होगा वो कैसे होगा, बॉन्ड विल बी क्लोजर, है ना, क्लोजर रहेगा बॉन्ड, राइट। एंड जैसे ही अगर बॉन्ड क्लोजर है इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की वो कैसी होगी, स्ट्रेंथ कैसी होगी, हायर होगी। नाउ स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका मतलब डेफिनेटली जो एंथैल्पी भी होगी, बॉन्ड की एंथैल्पी वो भी कैसे होगी, ज्यादा होगी, राइट। इट इज हायर, इट्स नॉट लो, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा अगेन इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ कौन से हैं, ए एंड सी, एंड दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन बी, दैट इज ए एंड सी, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर गिवन रिगार्डिंग हाइड्रोजन। Okay, I hope you got this, students. Thank you so much.